Good morning everyone. Myself Dr. Kiran Chotolia from Hairfree and Hair Growth. अभी हम ओटी सेटअप में और हम एनेस्थीसिया टेस्ट से पूरा प्रोसीजर धीरे धीरे बिगिन कर रहे हैं इनका। सर लखनऊ यूपी से है और उनका 4000 ग्राफ्ट्स का एक प्लान है, फुल डेंसिटी वाला लुक। इसमें फ्रंट में 3000 ग्राफ्ट्स से उनका फ्रंट एरिया जो फ्रंटल हेयरलाइन है वो पूरी रिस्टोर करनी है, और पीछे अभी बाल पतले हो रहे थे, उनके बीच में जो भी गैप्स है वहाँ पे हमें इम्प्लांट करना है। तो एनेस्थीसिया टेस्ट सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है, इसके बिना प्रोसीजर स्टार्ट करनी ही नहीं चाहिए। इसमें आपको हाथ में एक छोटा सा बल्ज वाला इंजेक्शन दिया जाता है, मार्कर ले लो। और जहाँ पे वो दिया रहता है वहाँ पे हमें वो मार्क करके लेना रहता है। आई थिंक अभी 11:30 हुई है, ये 10-15 मिनट में पता चल जाता है कि उसमें कुछ रिएक्शन आ रहा है कि नहीं। बाय द टाइम हमने हेयर मार्किंग्स करके दिए हुए जो ओरल नेचुरल रखे हुए हैं, बराबर। तो ये जो टेम्पोरल एंगल है वो भी इतना इम्पोर्टेंट रहता है, ये बनाना पड़ेगा क्योंकि उनका लॉस्ट हुआ है। ये पूरा एरिया है जिसमें यहाँ पे थोड़े ज़्यादा डेंस बाल है और ये सारे पतले वाले बाल है, इतना एरिया हम फुल डेंसिटी हम कवर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गैप्स दिखेंगे वहाँ पे ही हम प्लांटिंग करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा कवर। ये वाला एरिया है वहाँ पे भी बाल कम है तो वहाँ पे भी रिफिल करेंगे। और ये उनका परमानेंट जोन हमने मार्क करके रखा हुआ है, वो ट्रिमिंग से पहले ही हमें आइडिया लग जाता है कि कितना एरिया है। तो पेशेंट का ट्रिमिंग हम क्लिनिक में ही करवाते हैं, घर पे हम पेशेंट को ना बोलते हैं आप ट्रिमिंग करके मत आओ। हमें परमानेंट जोन जो डॉक्टर को पता चलना चाहिए वो पता चलता है। परमानेंट जोन के ऊपर नीचे से बाल निकालेंगे तो फिर उसकी लाइफ का डॉक्टर श्योरिटी नहीं दे पाएगा। आपकी नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स तो बढ़ा के देगा पर उसका रिजल्ट आगे जाके अपने आप कम होता जाएगा। चलेगा सर, आपको कुछ अभी सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया अच्छे से? ओके, आपके ब्लड टेस्ट भी ओवरऑल देख लिए, सारे नॉर्मल है। तो 3 चीजें मेन रहती है, सुबह नाश्ता करके आना है, हेयर वॉश थोड़ा बहुत करके ले लो, यहाँ पे पिटाडिन से क्लीनिंग होता है, एनेस्थीसिया टेस्ट होता है, और उसके बाद पीछे से एनेस्थीसिया देके एक्सट्रैक्शन करते विद इन 8 to 9 आवर्स में सारे ग्राफ्ट प्लांट हो जाने चाहिए। तो एक लिमिट रहती है कि 8 से 9 घंटे, उससे ज्यादा हम खींचते नहीं, कोई भी पेशेंट का सेशन खींचना रहता है तो फिर मैं एक्सट्रैक्शन भी 2 पार्ट में करते हैं, ऐसा है। ठीक है, ये लाइन बनाऊंगा वो आपको पता चलेगा। ओके, थोड़ा पेन हो सकता है। जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट आएगा आपको, जैसे पत्थर रखा होता है ना, ऐसा टाइट फील होगा। फिर आता है पंच का, ये पंच भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एट ए टाइम हम 5 से 10 पंच रखते हैं पर प्रोसीजर पर पेशेंट। फिर उनकी हेड की थिकनेस, उनके ग्राफ्ट के डायमीटर, उनके हिसाब से पंच की साइज डिपेंड करती है। इसको माइक्रो मोटर बोलते हैं, जिसमें से वो पंचिंग हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट पैच करते हैं, कोई भी डॉक्टर करता है ना, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 100-200 1000 डायरेक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। टेस्ट पैच में ग्राफ्ट की क्वालिटी हम जज करते हैं। कुछ ग्राफ्ट निकाले जाते हैं सर्टेन डेप्थ पे, वो अंदर पंच इम्प्लांट करके तो चेक किया जाता है कि ट्रांजैक्शन रेट क्या है। मोस्टली 3-3 वाले ग्राफ्ट है। मैं ये आपको भी दिखाई देता हूँ। ये ग्राफ्ट है उनके, मैंने आधे तक मोटर डाली हुई है। ये 2 वाला यूनिट है, इसमें 3 बाल हैं, इसमें 2 बाल हैं, इसमें 2 बाल हैं, इसमें 2 बाल हैं,
तो इसमें ये हेयर फॉलिकल्स 3 हैं वाले सारे? वाले हैं, हाँ इसमें 3 बाल हैं, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ठीक है। ये 3 वाला है। तो एक भी आप देख सकते हैं ना, इसमें टूटा हुआ बाल अलग से नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट सारे अच्छे से निकल रही है, फैट है। ठीक तो है। इसको हमें अलग करना है, तो ठीक वो है। काम मेरे टेक्नीशियन करेंगे। यहाँ से हम एक पैटर्न में जाते हैं, सारे बाल नहीं निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सारे 2 और 3 वाले निकालूंगा, मैं सिंगल वाले भी निकालूंगा, मुझे वो भी चाहिए, और उनके अमाउंट ज़रूरत के हिसाब से निकाली जाएगी। तो अभी हमने 0.9 वाला पंच यूज़ किया है, क्योंकि इनकी ग्राफ साइज 2 और 3 वाली है और बाल की थिकनेस उस हिसाब से है, तो प्रॉपरली ग्राफ निकले उस हिसाब से मैंने वो किया है। यहाँ पे एक भी ग्राफ डैमेज नहीं हो रहा है। ट्रांजेक्शन रेट ओवरऑल 1 और 2% रहता है, मीन्स आउट ऑफ 100 ग्राफ एक आध ग्राफ में एक आध बाल डैमेज हो सकता है। ट्रांजेक्शन रेट का मतलब क्या है कि बाल आधे से टूटा हुआ मिलना, तो उसका रूट अंदर ही रह जाता है, हमें जो नीचे का टिप है वही इम्पोर्टेंट रहता है सबसे, तो वही चाहिए हमें। तो वो टूटा हुआ रिप मीन्स ऐसा नहीं कि वो बाल गया, वो बाल उनके पास ही रहेगा पर वो आगे नहीं आ पाएगा, पीछे ही पड़ा रहेगा। लाइक पहला बैच मैंने ओवरऑल 11 ग्राफ का ही निकाला, जज किया। अभी दूसरा ग्राफ बंच है वो मैं 100 ग्राफ का निकाल रहा हूँ। अभी तीसरा बंच है मैं सीधा 300 ग्राफ का निकालूंगा। चौथा बंच है मैं 500 ग्राफ का एक साथ निकाल के लूँगा। रोहित कंफर्टेबल है ना आपको टोटली? हर एक के मन में सवाल आता है कि इतना सारा अंदर हमने वो एनेस्थीसिया क्यों भरा। उसका एक ही रीज़न है, ताकि अभी जो मोटर के टाइम यहाँ से बाहर आएगा वो एनेस्थीसिया का फ्लूइड ही आएगा, वहाँ नहीं कुछ नहीं आएगा, और उनका वो सेंसेशन भी वहाँ पे चला नहीं जाएगा।